दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं सिद्धार्थ अरोड़ा जी की लिखी कहानी सजा। रात का सन्नाटा, हाथ में ब्लेड, कमरे में अंधेरा। राधा बुत बनी कई मिनट तक खड़ी रही। कमरा जाना पहचाना होकर भी उसे अजनबी लगने लगा। सारा गांव सोया पड़ा था। घर से भागने वाली लड़कियों को ट्रक वाले उठा के ले जाते हैं, ऐसा उसकी मां कहती थी। हाथ में ब्लेड लिए उसके जहन में अजीब अजीब से सवाल आने लगे। न जाने क्यों मर गई मेरी मां। अरे अभी तो 50 की भी ना हुई थी। कहती थी कि जब तू 18 की हो जाएगी तब तेरा ब्याह करना है मुझे। उससे पहले ईश्वर न उठाए बस। ईश्वर ने तो उठाया भी नहीं। अरे वो तो इसी आंगन में पड़ी रह गई थी। जब उसे 4 लोग उठा के घाट ले गए, वो भी घाट जाना चाहती थी, पर किसी ने जाने ही नहीं दिया उसे। अरे इससे तो ईश्वर ही उठा लेता। मोहल्ले वालों ने उठाया। अरे उससे तो बेहतर ही था। 3 साल पहले ही मर गई। अरे मुझे 18 का तो होने देती कम से कम। फिर उसे बाबूजी का ख्याल आया। मां हमेशा कहती थी कि तेरे बाबूजी बहुत सीधे हैं, इनके भरोसे रहे तो खेत खलियान सब दान हो जाएगा और हम गली गली भिक्षा मांगेंगे। पर बाबूजी ने तो उसका हमेशा ध्यान रखा। जब घर होते थे तब उसी के पास बैठे बतियाते रहते थे। कभी नहीं हुए तो कहो कि 2-2 दिन घर ही ना आए। चाची कहती है कि तेरा बाप पराई औरतों के चक्कर में लगा रहता है, पर मां कहती थी कि तेरे बाबूजी बहुत सीधे थे। अरे मगर मां ये भी तो कहती थी कि तेरी चाची बहुत तेज है, 56 छुरी है पूरी, इससे बच के रही हो। वो तो तेरा चाचा समझदार है, नेक है, जो इससे निभाह किए हुए है। पर उसे लगता था कि चाची जुबान की भली बुरी हो सकती है, पर दिल की बुरी नहीं हो सकती। कभी ज्यादा काम ही नहीं कराती उससे। अरे खुद भी तो हाथ बंटवा देती है। कहती है कि अभी तू छोटी है ना, अरे बड़ी हो जाएगी तब अपनी अम्मा की तरह सारा घर तू ही देखियो। उसका सिर एकदम तेजी से घूमा। एक अजीब सा दर्द हुआ उसके सिर में। उसे याद आया कि जब वो चाचा के पास गई और पूछ बैठी कि चाचा चाचा, हम बड़े कैसे होते हैं? अरे बेटा, किसने पूछ लिया तुझसे? हैं? चाचा हंसने लगे। मगर चाचा, चाची बोली कि जब तू बड़ी हो जाएगी ना तब तुझे घर का सारा काम करने दूंगी। मैं कब बड़ी होंगी चाचा? राधा मासूमियत से बोली। चाचा फिर हंसने लगे। अरे तू तो अपने बाप पर ही गई हरी। तुझे स्कूल भी तो नहीं भेजते ये लोग। अरे कम से कम स्कूल जाती तो थोड़ी बहुत अकल तो आ जाती तुझ में, हैं? अरे बड़ी होने के लिए तुझे ब्याह करना पड़ेगा। ओ हाँ, मां भी तो ब्याह करने को कहती रहती थी हमेशा। उसे कुछ भूली बात याद आई थी। मगर तुझे एक बात बताऊं, ब्याह से पहले भी बड़े हो सकते हैं। वो कैसे चाचा? बता दूं? डरेगी तो नहीं, हैं? मैं नहीं डरती चाचा, आप बताओ तो। उसके बाद चाचा उसे अपने कमरे में ले गए। चाची बाजार गई थी। उसे बहुत दर्द हुआ था उस रोज। वो रोती रही, मना करती रही, मगर चाचा नहीं माना। राधा जैसे किसी नींद से जागी। घड़ी चलने की आवाज भी उसे शोर लग रही थी। उसने फिर ब्लेड की तरफ देखा। फिर चाचा का भयानक चेहरा उसे याद आने लगा, जो रोज उसे बड़ा करने के नाम पर खसोड़ता रहता था। अरे उसे पता ही न चला कि कब 1 महीने के अंदर अंदर उसने इस लिज्जत से समझौता कर लिया। उसके लिए अब ये सब दिनचर्या का हिस्सा बनने लगा। पर आज हद कर दी इस शैतान ने। उसे दोपहर के वक्त अपने कमरे में बुलाया। वो रोज की तरह गई, लेकिन रोज की तरह वो अकेला न था। उसके कुत्ते जैसे दोस्त ने उसे न जाने कितनी जगह भंबोड़ा। कल शाम चाची पड़ोसन को बता रही थी कि जिस लड़की को कोई शादी से पहले छू ले उसे तो शर्म से मर जाना चाहिए। आज दोपहर न जाने उसको कैसे सब कुछ समझ में आ गया था। क्या वाकई उसे मर जाना चाहिए था?
क्या उसकी इज्जत अब उसकी इज्जत नहीं रही थी? क्या उससे अब इतना बड़ा पाप हो गया था कि जिसकी सजा अब उसे खुद देनी होगी, वो भी मर के? उसने नाम में गर्दन हिलाई। आज सुबह चाची मायके चली गई। बाबूजी पिछली रात से ही घर नहीं आए थे। चाचा चाहते थे कि वो आज पहली बार पूरी रात उन्हीं के साथ रहे, पर दिन में कुछ ऐसे जख्म लग गए उसको कि चाचा ने इरादा बदल दिया। उसने फिर खुद से सवाल किया कि क्या मैं ठीक कर रही हूं? उसके मन ने स्वीकृति दी। उसने पलंग के पास पड़ी रस्सी को उठाया, उसके 4 टुकड़े किए और अलग अलग जगह बांधने लगी। जब बंध गए तब उसने देशलाई से बत्ती जलाई, फिर पलंग पर चढ़ गई। ब्लेड को मजबूती से पकड़ लिया कि कहीं छूट ना जाए, फिर एक लात चलाई। चाचा एकदम हड़बड़ाहट से उठा। खुद को बंधा पाकर वो और सकपका गया। अरे अरे ये क्या कर रही है री पगली? उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। राधा के बाल खुले थे। वो हाथ में ब्लेड लिए उसकी छाती पर बैठ गई। अरे मुझे खोल हरामजादी, मुझे खोल मुझे! चाचा चिल्लाया। राधा कुछ न बोली। उसने ब्लेड उसकी छाती पर चुभाया। वो चीखने लगा। राधा मुस्कुराई, फिर उसी ब्लेड को उसके पेट पर गड़ाकर फिरा दिया। एक पल में पेट से बेतहाशा लहू बहने लगा। अरे ये क्या कर रही है री तू? राधा पागल हो गई है क्या रही? अरे मुझे छोड़ दे। अरे मैं तो तेरा सगा चाचा हूं बेटा, मैं तो तेरा सगा चाचा हूं। इसी बात का तो अफसोस है चाचा कि तू सगा है। फिर राधा ने दोनों पैरों के बीच ब्लेड चलाया। चाचा और तेज चिल्लाया। अरे ये क्या हुआ है तुझे? पागल हो गई है क्या तू रे? छोड़ मुझे, छोड़! बड़ी हो गई हूं चाचा, यही तो करना चाहता था ना। इस बार ब्लेड उसकी गर्दन पर चला, लेकिन हटाया नहीं, वहीं गाड़ दिया उसने। फिर पलंग से नीचे उतरी। चाचा की चीखें अब सिसकियों में बदलने लगीं। राधा ने एक झोला उठाया जिसमें कुछ देर पहले उसने कुछ कपड़े और रुपए भरे थे। जो बाती जल रही थी उसे पलंग पर फेंक दिया और घर से बाहर निकल गई। बिस्तर जलने लगा। चाचा की सिसकियां बाहर तक सुनाई देने लगीं। उसे चाची ने बताया था कि उसकी मां को जलाया गया था। कहते हैं कि जब तक आग ना मिले तब तक आत्मा शांत नहीं होती। वो अंतहीन दिशा की तरफ चलती, ये देखने की क्या मां ट्रक वालों के बारे में सच कहती थी या वो भी कोरी गप्प थी। ये लोग उसके सगे जरूर थे, लेकिन अपने नहीं। दोस्तों, ये थी सिद्धार्थ अरोड़ा जी की लिखी कहानी सजा।